Let us discuss some terminologies. So we have completed olfactory lobes. Human brain consists of two types of cells. Human brain, that is the central nervous system. CNS, central nervous system, consists of brain and spinal cord. Brain and spinal cord. So central nervous system consists of two types of cells. Number one, neurons, and number two, glial cells. Glial cells are also called as neuroglial cells. So neurons, actually neurons are the structural and functional unit of CNS. Neurons are the structural and functional units of CNS. Neurons conduct impulses. Neuron conduct impulses from one part of the brain to the another part of the brain. So neurons are responsible for conduction of impulses, that is action potential. So what is the function of central nervous system is actually performed by neurons. So neurons involved in that functions, that is conduction of impulses. But what about glial cells or neuroglial cells? Actually these glial cells are the cells which are supporting cells, which support neurons. These are supporting cells. These the functions of glial cells, that is protection, then some nutrition, then function of glial cell is क्या बोलेंगे हम उसको, some glial cells are phagocytic cells, like microglial cell. So they are performing so many functions except conduction of impulses. Glial cells line the cavities of brain, that is ventricles of brain. Glial cells support neurons. Glial cell, so various functions are performed by glial cells, and neurons are responsible for conduction of impulses. Okay. Then there are another terminologies. These are grey matter and white matter. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक टर्म्स पहले डिस्कस करते हैं और बाद में हम सेरेब्रम को ले लेंगे. ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर मतलब क्या होता है? ग्रे मैटर मतलब दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, collection of cell bodies of neurons in CNS, central nervous system. न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज जहाँ कलेक्ट होते हैं उस एरिया को ग्रे मैटर बोला जाता है. न्यूरॉन्स में दो पार्ट होते हैं, सेल बॉडी एंड एक्सॉन. न्यूरॉन को इस तरह से, न्यूरॉन में कितने पार्ट है? दो पार्ट्स. ये है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंड ये है एक्सॉन. ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी को ये जो शॉर्ट प्रोसेस है दैट इज डेंड्रॉइड्स, एंड ये जो लॉन्ग प्रोसेस है, दिस लॉन्ग प्रोसेस इज एक्सॉन. ब्रेन के जिस पार्ट में ये सेल बॉडीज एग्रीगेट होती है वो पार्ट ग्रे कलर का दिखता है, एंड इस सेल बॉडी से बना हुआ जो पोर्शन है ब्रेन का, दैट इज ग्रे मैटर. क्या बोलेंगे हम उसे? ग्रे मैटर. व्हाट इज वाइट मैटर? जहाँ पर एक्सॉन्स है, ज़्यादातर ऐसे एक्सॉन्स है ब्रेन के जिस पार्ट पर एक्सॉन्स है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड मतलब अगर माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड एक्सॉन बोलते हैं हम. माइलिन शीथ नहीं है
तो क्या बोलते हैं हम उसे, अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो ब्रेन के जिस पार्ट में ये एक्सॉन्स का कलेक्शन है या फिर एक्सॉन्स का एग्रीगेशन है, दैट अपीयर्स वाइट इन कलर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन, सो दैट इज अपीयर वाइट इन कलर एंड दैट इज कॉल्ड वाइट मैटर। क्या बोलते हैं हम उसे, वाइट मैटर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा देखिए, ये सेल बॉडी है, दीज आर सेल बॉडीज, ये सेल बॉडीज है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए सब है, दीज आर एक्सॉन्स ऑफ सेल बॉडी। ये एक्सॉन्स है। ये एक्सॉन्स है। तो ब्रेन के जिस हिस्से में ये सेल बॉडीज़ का एग्रीगेशन होगा, ये सेल बॉडीज़ से जो हिस्सा बनेगा, दैट विल रेफर्ड एज ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे हम इसे, ग्रे मैटर, उसे ग्रे मैटर बोला जाता है। और जिस हिस्से में ये एक्सॉन्स आएंगे इस तरह से, उसे बोलेंगे वाइट मैटर। क्या बोलेंगे हम इसे, वाइट मैटर। तो जब हम पढ़ेंगे सेरेब्रम या फिर ब्रेन के बाकी पार्ट, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, दिस इज़ ग्रे मैटर, दिस इज़ वाइट मैटर, तो आपको इसका मतलब पता चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय ग्रे मैटर एंड व्हाट इज़ मीन बाय वाइट मैटर। जहाँ पर सेल बॉडीज़ एग्रीगेट हुई है, सेल बॉडीज़ का कलेक्शन है ब्रेन के जिस पार्ट में, वो ग्रे कलर का दिखता है, क्योंकि उसमें सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए आरएनए, उसका अपीयरेंस ग्रे कलर का होता है, तो उसे ग्रे मैटर बोलेंगे। जहाँ पर इस सेल बॉडीज़ के जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स कलेक्ट हुए, एक्सॉन्स एग्रीगेट हुए, उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, वाइट मैटर। क्या बोलेंगे उस पार्ट को, वाइट मैटर। वेंट्रिकल के अराउंड को क्या होता है, वाइट मैटर। एंड ज़्यादातर ये जो सरफेस है, जैसे सेरेब्रम का सरफेस है, सेरेबेलम का सरफेस है, वो ग्रे मैटर से बनता है। ब्रेन का जो ऊपर का पार्ट है वो ग्रे मैटर से बनता है, नीचे का पार्ट किससे बनता है, वाइट मैटर से। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अब और एक टर्मिनोलॉजी है, वो है बेसल न्यूक्लियस। बेसल न्यूक्लियस, बेसल न्यूक्लियस या फिर बेसल गैंग्लियन। बेसल न्यूक्लियस या बेसल न्यूक्लियाई भी हम बोल सकते हैं, बेसल न्यूक्लियाई या फिर बेसल गैंग्लियन, गैंग्लिया। देखिए, इस न्यूक्लियस का उस न्यूक्लियस के साथ कोई संबंध नहीं है। ये न्यूक्लियस मतलब वो न्यूक्लियस नहीं जो सेल के अंदर होता है। ये बेसल न्यूक्लियस या फिर बेसल गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, दीज आर, जैसे ये पूरा जो पोर्शन है ये बना है, किससे बना है, ये एक्सॉन से बना है, वाइट मैटर। कभी कभी क्या होता है कि वाइट मैटर में देखिए सेल बॉडीज एग्रीगेट होती है ना, तो ये जो पोर्शन है, दिस इज़ रेफर्ड एज बेसल न्यूक्लियस और बेसल गैंग्लियन। ग्रे मैटर सराउंडेड बाय वाइट मैटर, इट इज़ अ ग्रे, यहाँ पर पूरा ग्रे मैटर है, यहाँ पर पूरा वाइट मैटर है, तो इसे हम, यहाँ पर पूरी सेल बॉडीज़ है तो इसे हम ग्रे मैटर बोलेंगे। यहाँ पर पूरे एक्सॉन्स है तो इसे बोलेंगे हम वाइट मैटर। लेकिन अगर वाइट मैटर में जहाँ सेल बॉडीज़ एग्रीगेट होती है, तो ये जो सेल बॉडीज़ है दैट इज़ सराउंडेड बाय वाइट मैटर, दिस इज़ कॉल्ड बेसल न्यूक्लियस और बेसल गैंग्लियन, इसे बोलेंगे। जैसे अभी ब्रेन से कोई नर्व बनने वाली है, नर्व निकलती है ना ब्रेन से, है ना, तो ये नर्व अगर बनेंगी तो ऐसे बनेगी ना बेटा नर्व। आया समझ में? ये जो बेसल न्यूक्लियस है या फिर बेसल गैंग्लियन है, इनका काम होता है कि जो कॉर्टेक्स होता है, मतलब ब्रेन का जो सरफेस होता है, वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे फास्ट टाइपिंग है, स्लो राइटिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह से। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ बताई मैंने आज आपको? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं? 2 प्रकार के। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब जो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं वो न्यूरॉन्स हो गए।
जो फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो फंक्शन एक्चुअली जो सेल्स परफॉर्म करते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। एंड दूसरे जो सेल्स होते हैं, जो सपोर्टिंग सेल्स है, दैट सपोर्टिंग सेल्स आर ग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, सपोर्ट करेंगे वो न्यूरॉन्स के फंक्शन को। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर मतलब जहाँ पर सेल बॉडीज एग्रीगेट होती है वो पोर्शन ग्रे मैटर, जहाँ पर फाइबर्स एग्रीगेट होते हैं ये एक्सॉन्स, वो है वाइट मैटर। क्योंकि ये ग्रे कलर का दिखता है, ये वाइट कलर का दिखता है इसलिए। लेकिन ये बेजल न्यूक्लियस या फिर बेजल गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? जहाँ दैट इज़ द मासेस ऑफ ग्रे मैटर, masses of gray matter in white matter, masses of gray matter in the white matter, or it is a mass of gray matter in white matter is basal nucleus or basal ganglion, or we can say that gray matter surrounded by white matter, a gray matter surrounded, mass of gray matter surrounded by white matter, this is basal ganglia or basal nucleus। इतने टर्मिनोलॉजीज हो गए। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे सेरेब्रम। क्या स्टार्ट करेंगे हम? सेरेब्रम। सेरेब्रम स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेन, सेरेब्रम को ड्रॉ करेंगे हम। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसके पीछे का जो हिस्सा है सेरेबेलम, यहाँ होता है सेरेबेलम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम। ये सेरेब्रम है। सो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम पूरा सेरेब्रम है। इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट फॉर्म्स 85% ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम, यहाँ हेडिंग दे देते हैं सेरेब्रम। So cerebrum is largest part of brain, it is the largest part and it occupies or it forms 85% of brain। ब्रेन का कितना परसेंट हिस्सा सेरेब्रम है? 85% पार्ट जो है हमारे ब्रेन का वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम divides into two cerebral hemispheres by a central median fissure। देखिए ये सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम है। इस तरह से मीडियन फीशर है, सेंट्रल मीडियन फीशर है। फीशर का मतलब तो आप अभी समझते हो। ये सेंट्रल मीडियन फीशर जो सेरेब्रम को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, दैट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। हमारा जो सेरेब्रम है वो कितने हाफ में डिवाइड हुआ है? 2 हाफ में। ये बीच, यहाँ इस डायग्राम में हमें ये सेंट्रल फिशर या फिर मीडियन फिशर दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि देखिए ये साइड व्यू है, ये जो मीडियन फिशर है ये यहाँ पर है। समझ में आया ना? यहाँ पर है बेटा। ये जो दिखा, ये जो है ये है दिस इज़ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और उधर का होगा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इतना समझ में आया? इस डायग्राम में देखिए ये जो है ये दिस इज़ लेफ्ट and this is right, okay? This is left cerebral hemisphere, this is left cerebral hemisphere
and this is right cerebral hemisphere. So this is median longitudinal fissure. So this is median longitudinal fissure. ये जो मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर है, मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर डिवाइड्स सेरेब्रम इनटू 2 इक्वल हाफ्स, that is right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. So cerebrum divides into 2 cerebral hemisphere by a median longitudinal fissure. So this is median longitudinal fissure which divides cerebrum into 2 equal halves, that is cerebral hemispheres. Okay, then each cerebral hemisphere divides into 5 lobes. Each cerebral hemisphere divides into 5 lobes. ये cerebral hemisphere 5 लोब में डिवाइड होगा, ये भी cerebral hemisphere 5 लोब्स में डिवाइड होगा. आया समझ में? ये cerebral hemisphere के कितने लोब्स होंगे? 5. इसके कितने होंगे? 5. सेरेब्रम का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ सेरेब्रम, सरफेस जो है सेरेब्रम का, इट इज़ कॉर्टेक्स. सेरेब्रम के सरफेस को क्या बोले, जब क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स. समझ में आ रहा? कॉर्टेक्स. एंड यहाँ पर होता है ग्रे मैटर. क्या होता है वहाँ पर? ग्रे मैटर. उसका थिकनेस होता है 2 to 4 मिलीमीटर. कितना होता है? 2 to 4 मिलीमीटर. कॉर्टेक्स के नीचे का जो पार्ट है दैट इज़ मेडुला, और मेडुला में क्या होगा? वाइट मैटर. अगर मैं यहाँ एक, देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. ये है सेरेब्रम. समझ लो ये सेरेब्रम है. तो सेरेब्रम का ये जो इतना हिस्सा है, सरफेस ऑफ द सेरेब्रम इज कॉर्टेक्स. सरफेस को कॉर्टेक्स, ये सरफेस कॉर्टेक्स है एंड कॉर्टेक्स के नीचे है मेडुला. यहाँ पर होंगी सेल बॉडीज़. क्या होंगी यहाँ पर? पूरी सेल बॉडीज़. यहाँ सेल बॉडीज़ है. एंड उसके नीचे का जो पार्ट है, इस सेल बॉडीज़ के जो एक्सॉन्स है इस तरह से होंगे एक्सॉन्स. ये है सेल बॉडीज़ के एक्सॉन्स. सो दीज आर एक्सॉन्स. सेरेब्रम का जो रेड कलर से पोर्शन दिखाया है दैट इज कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स मतलब क्या? सरफेस ऑफ सेरेब्रम. सरफेस ऑफ सेरेब्रम इज कॉर्टेक्स. सरफेस ऑफ सेरेब्रम इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में क्या दिख रहा हमें? कॉर्टेक्स में हमें दिख रही है सेल बॉडीज़. तो सेल बॉडीज, ब्रेन के जिस पार्ट में सेल बॉडीज़ का एग्रीगेशन होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड ग्रे मैटर. तो ये क्या हो गया? ग्रे मैटर. जो ब्लैक से दिखाया गया है दैट पोर्शन इज मेडुला. सो ये है, दिस इज मेडुला. ओके, एंड दिस इज cortex. Any difficulty? Surface of cerebrum is called cortex, and below the cortex medulla is present. So this is medulla, and cortex contain cell bodies. Cortex contain cell bodies, and medulla mainly contain neurons. Axons. cortex में क्या है? सेल बॉडीज. एंड मेडुला में क्या है? एक्सॉन्स. हाँ, एक मिनट. तो ये दिस इज अ कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स में है सेल बॉडीज, एंड बिलो द कॉर्टेक्स मेडुला इज प्रेजेंट, एंड मेडुला कंटेन्स fibers, axons, and medulla is white matter and cortex is gray. Why cortex is gray matter and medulla is white matter? Why? हाँ,
Why cortex is considered as a gray matter and medulla is considered as a white matter? What is the reason? Cortex has aggregation of cell bodies and medulla has aggregation of axons. Yes, correct. Next, so this is the cortex. So here there is a median fissure. So this median longitudinal fissure. So this is median longitudinal fissure. So median longitudinal fissure divides cerebrum into two cerebral hemisphere. So this is the right cerebral hemisphere and this is left cerebral hemispheres. Surface of cerebrum is folded. Surface of cerebrum is folded. So this is the surface of cerebrum and which show folds, folded areas. Surface of cerebrum is not smooth, it is like this. It is greatly folded. Surface of cerebrum is greatly folded. So surface of cerebrum is folded and folds will appear like this. See here in this diagram. See, so this so surface of cerebrum is folded and folds, that is convolutions. It is highly folded. कैसा सरफेस है सेरेब्रम का? हाईली फोल्डेड. अब हाईली फोल्डेड सरफेस क्यों है सेरेब्रम का? इसलिए है हाईली फोल्डेड सरफेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया. टू इंक्रीज सरफेस एरिया. टू इंक्रीज सरफेस एरिया. सेरेब्रम का सरफेस हाईली फोल्डेड इसलिए है कि सरफेस अगर हाईली फोल्डेड, जितना फोल्डेड होगा, जितने फोल्ड्स होंगे उतना इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने न्यूरॉन्स उसमें ज़्यादा होंगे. समझ? मिलियन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. सो सरफेस ऑफ सेरेब्रम इज हाईली फोल्डेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम. surface area of cerebrum and for accommodation of huge number of neurons. So this folded surface is called cortex. Folded surface is called cortex. इसका थिकनेस कितना होता है? इसका थिकनेस होता है, ये जो कॉर्टेक्स है इसका थिकनेस है 2 to 4 मिलीमीटर. लेकिन यहाँ पर साइड जो टेम्पोरल लोब है वहाँ पर इसका थिकनेस कम होता है, 1.3 मिलीमीटर इतना होता है. इधर कम होता है, ऊपर इसका थिकनेस ज़्यादा होता है. समझ में? लेटरल साइड में कॉर्टेक्स का जो थिकनेस है वो कम है एंड ऊपर थिकनेस ज़्यादा है. ओके, सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर. सरफेस ऑफ सेरेब्रम इज़ हाईली फोल्डेड. folds increase surface area of cerebrum to accommodate huge number of neurons. Surface of cerebrum is called cortex and it is referred as grey matter because here is the aggregation of cell bodies of neuron. Below the cortex, medulla is present. Medulla is thick as compared to cortex. Medulla is called white matter because in the medulla there is collection of axons. Highly folded area of cerebrum. The folds जो होते हैं ना सेरेब्रम पे, folds कैसे होते हैं? folds बनते हैं sulci एंड गायराई से. sulci का मतलब होता है सल्कस. sulci का जो प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है वो सल्कस है. गायराई का सिंगुलर नंबर है गायरस. क्या है? गायरस. sulci एंड गायरस, ये जो फोल्ड है, फोल्ड में sulci एंड गायराई है. जैसे देखो
अब मैं यहाँ पर एक फोल्ड ड्रॉ करती हूँ। ये फोल्ड है। फोल्ड में ये जो है, ये वाला, ये क्या है, ये फरो, ये जो है, ये ग्रू है, सॉरी, ये जो ग्रू है, दिस ग्रू इज सल्कस। इसे क्या बोला जाता है, सल्कस। ये जो एलिवेशन है, ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, ये एलिवेशन है, दिस इज गायरस। फोल्ड किससे बनेंगे, फोल्ड बनेंगे गायराई एंड सल्साई से। जब ये एलिवेशन होगा तभी तो ये डिप्रेशन होगा, तभी तो फोल्ड बनेंगे। वैसे फोल्ड बनेगी क्या, तो सरफेस ऑफ सेरेब्रम इज हाईली फोल्डेड and that fold increases surface area of cerebrum to accommodate a huge number of neurons, and the folds show sulci and gyri. Sulci means these depressions or these ridges, and gyri means these elevations. Okay, next part. There are 3 deep sulci. 3 sulci are so deep on the cortex, which divide each cerebral hemisphere into 5 lobes. इसमें जो सल्साई होते हैं वो सल्साई कैसे, फोल्ड्स है ना, सल्साई एंड गायराई से मिलके क्या बने, फोल्ड्स बने। लेकिन कुछ सल्साई ऐसे होते हैं जो सल्साई सेरेब्रल इतने डीप होते हैं कि ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर को वो छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए, ये एक सल्कस है यहाँ, जिसे सेंट्रल सल्कस बोलेंगे। देखिए, दिस इज सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस है। ओके, सेंट्रल सल्कस, इस डायग्राम में सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस। ये डॉर्सल व्यू है ब्रेन का, ऊपर से देख रहे हैं हम। ये साइड व्यू है ब्रेन का। ये दिस इज डॉर्सल व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। अब समझ लीजिए, साइड व्यू में हमें सेंट्रल सल्कस ऐसे दिखेंगे, लेकिन डॉर्सल व्यू में पूरी ऐसे दिखेंगी। ऊपर से देख रहे हैं हम ब्रेन को तो डॉर्सल व्यू, साइड से देख रहे हैं हम ब्रेन को तो साइड व्यू। ये सल्कस है, ये सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस। और दूसरी सल्कस है, यहाँ पर है वो, this is central sulcus, this is central sulcus, so this is parieto-occipital sulcus, this is parieto-occipital sulcus, and this sulcus, it is lateral sulcus, lateral sulcus or Sylvian sulcus. It is lateral sulcus or Sylvian sulcus. So these are 3 deep sulci. दूसरी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें बताती हूँ, उसमें दिखाती हूँ। इसमें नहीं, थोड़ा क्लियर हो रहा। दूसरी डायग्राम देखिए, समझ लो। ये है सेरेब्रम। ओके, अब इसमें इसका जो सेरेब्रम का जो पोर्शन है, इतना पोर्शन हम बोलेंगे इसे कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडीज़ है ये पूरी कॉर्टेक्स में। अब ये सेल बॉडीज़ है तो इनके एक्सॉन भी होंगे ना, उनके एक्सॉन हम दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे, ग्रीन कलर से दिखाएंगे। दीज आर एक्सॉन्स, है ना। समझ में आया, एक्सॉन्स। सेरेब्रम का सरफेस क्या मैंने ड्रॉ किया ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है मैंने ड्रॉ किया सरफेस। मैंने कैसे ड्रॉ किया,
ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, फोल्ड्स होते हैं ना। अब देखो सबसे बड़ी फोल्ड तो यहाँ पर है, यहाँ बीच में। इस फोल्ड ने तो सेरेब्रम को दो हिस्सों में बांट दिया। ये हो गया, बताइए, ये हो गया राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, और कुछ सल्साए है, ये तो सब बहुत डीप है, ये समझ में आया ना बेटा। कुछ सल्साए यहाँ पर इस तरह से है, इतने डीप नहीं लेकिन फिर भी है। अब समझ में आया? देखिए ये जो सरफेस है ये इस तरह से, ये सल्साए है, दिस इज मीडियन सल्कस और लॉन्जिट्यूडिनल सल्कस। ये इधर का पूरा हिस्सा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इधर का पूरा हिस्सा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। देखिए ये एक सल्कस, देखिए आपने ये कितनी डीप है ना, इतनी डीप है कि ये एक लोब बन गया। फिर ये सल्कस भी डीप है तो ये दूसरा लोब बन गया। इस तरह से ये कुछ सल्साए ऐसे होते हैं कि वो इतने डीप होते हैं कि वो हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को फिर से 3-4 लोब में डिवाइड कर देते हैं। कितने लोब हो गए? कितने लोब बताए मैंने? 5। 3, 4, 5 बोल रही, 5 लोब होते हैं। अब ये लोब देखो, ये एक सल्कस है, ये पूरा ऐसे, ये जो सल्कस है इट इज सेंट्रल सल्कस, सेंटर से पास हुआ ये सेंट्रल सल्कस है ना। सेंट्रल सल्कस के आगे वाला जो पोर्शन है, दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। सेंट्रल सल्कस के बाद का जो लोब है, दिस इज पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। ये पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब। 4 लोब हमें दिख रहे, 5वां तो नहीं दिख रहा। इंसुला बताती हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो सेंट्रल सल्कस है, सेंट्रल सल्कस separates frontal lobe from parietal lobe. Parieto-occipital sulcus, this is parieto-occipital sulcus. Parieto-occipital sulcus separates parietal lobe from occipital lobe. And this is lateral sulcus. Lateral sulcus is Sylvian sulcus. Lateral sulcus को क्या बोला जाता है? Sylvian sulcus. Sylvian sulcus separate temporal lobe from parietal lobe and occipital lobe. ओके, देखिए अब ये मेरा फ्रंटल लोब, ये पैराइटल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल और ये वाला टेम्पोरल। यहाँ पर भी ऐसे होगा, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। ये बीच में क्या होगा? मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर, ये वाला। समझ में आया ना बेटा? अब ये जो 5th वाला लोब है, दैट इज इंसुला। इंसुला कहाँ है? इंसुला को देखने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्सेप यूज़ करना पड़ेगा ब्रेन पे। ये जो दिख रहा है हमें लेटरल सल्कस, समझ में आ रहा? सिल्वियन सल्कस, इसके अंदर छोटा सा फोल्डेड पोर्शन है, दैट इज 5th लोब ऑफ सेरेब्रम एंड दैट इज इंसुला, 5वां लोब। अगर मैं सेरेब्रम को ऐसे ड्रॉ करूं, हाँ ऐसे ड्रॉ किया मैंने सेरेब्रम को, तो हमें अब ये सल्कस है इस तरह से, ये सेंट्रल सल्कस है। यहाँ पर भी तो ये ऐसा ऐसा है ना, पूरा ऐसा पोर्शन है ना, ये पूरा ऐसा। हाँ यहाँ पर होगा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस,
ये है सेंट्रल सल्कस। ओके, ये यहाँ दिखेगा ना हमें, डॉर्सल सरफेस देखेंगे ना, दिस इज पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, या दोनों हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, यहाँ हमें एक ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ हमें लेटरल व्यू में चारों के चारों लोब्स दिख रहे हैं, फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। जब हम ब्रेन का डॉर्सल व्यू देखेंगे तो हमें टेम्पोरल लोब नहीं दिखेंगे, टेम्पोरल लोब यहाँ होते हैं लेटरल साइड में। वो डॉर्सल व्यू में कैसे दिखेंगे? डॉर्सल व्यू मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से ब्रेन को देखो, ये ऐसा, ये है, ये वाला आया ना समझ में? आ रहा ना समझ में पूरा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? ये है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। ओके, दीज आर parietal lobe, these are occipital, दो दिस क्यों बोल रही, दो है ना, ये और ये फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स। सल्साए कौन से? ये सेंट्रल सल्कस है, ये है बेटा, दिस इज सेंट्रल सल्कस, दिस इज पैराइटो occipital sulcus which is present between parietal lobe and occipital lobe and hence parieto occipital sulcus। lateral lobe कहाँ होगा? अरे इसके नीचे होगा ना lateral lobe, ये इसके नीचे। अब हमें lateral lobe को जो सेपरेट कर रही है ये lateral sulcus, सिल्वियन sulcus, तो उसी के नीचे हमें मिलेगा इंसुला। ये जो लेटरल सल्कस है, सिल्वियन सल्कस है, सिल्वियन सल्कस जो है, सिल्वियन सल्कस के नीचे मतलब हमें यहीं पर मिलेगा पांचवा लोब, दैट इज अ फोल्डेड, फिफ्थ लोब जो है हमें बाहर से नहीं दिखेगा, दैट इज द फोल्डेड पोर्शन ऑफ, फोल्डेड पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच इज प्रेजेंट, folded part of cerebral cortex which is present below the lateral sulcus or sylvian sulcus। any difficulty? तो इस तरह से ये 5 लोब्स मैंने बता दिए। अब आगे हमें जाना है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, कंप्लीट तो कुछ हुआ नहीं, बहुत सारा इसमें बाकी है, तो पूरा कंप्लीट करेंगे आज सेरेब्रम को। ओके, हाँ, तो इस तरह से आपको लोब्स समझ में आए, आपको सल्साए समझ में आए कितने हैं, तो आपको कॉर्टेक्स समझ में आया, आपको मेडुला भी समझ में आया। देखिए ये जो होता है सेरेब्रम, इसके अंदर 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 कैविटीज़ होती, एक होंगी यहाँ, एक होंगी यहाँ, ये कैविटी है बेटा। हमारा ब्रेन जो है वो सॉलिड नहीं, वो पूरा हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ है उसे वेंट्रिकल्स बोला जाता है। तो ये जो 2 वेंट्रिकल्स है, 2 कैविटीज़ है सेरेब्रम के अंदर, मतलब ये जो है इसके अंदर कैविटी है, ये जो पोर्शन है इसके अंदर भी कैविटी है। ये जो कैविटी है, दीज आर लैटरल वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे हम इसे? लैटरल वेंट्रिकल्स। इसमें कौन सा फ्लूइड होता है बताइए? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है उसमें? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब इंसुला यहाँ होता है, इंसुला ये लैटरल सल्कस है, ये लैटरल, दिस इज लैटरल सल्कस, ये लैटरल सल्कस है, यहाँ पर होता है इंसुला, यहाँ। ओके बेटा, यहाँ इंसुला, ये फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये लैटरल लोब, और यह ये इंसुला, और ऑक्सीपिटल लोब मतलब पीछे वाला। इस तरह से आगे चलेंगे। आज हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे जो मेडुला है उसके बारे में तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, कि नहीं? जाने की जल्दी है, घर जाने की? नहीं ना, ठीक है, बैठो। कॉर्टेक्स के नीचे का पार्ट मेडुला, देख लीजिए, ये कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स।
हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको, दिस इज अ कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स में क्या है? सेल बॉडीज। कॉर्टेक्स में क्या है? सेल बॉडीज है। यहाँ सेल बॉडीज है पूरी। यहाँ क्या है बताइए, व्हाट इज दिस? यस, मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर। ऐसा सरफेस है क्या इसका? ऐसा है ना, ओके। कुछ सल्सा इतने डीप होते हैं कि वो इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को और छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड कर देते हैं ना, ओके। अब इसके जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स ये कॉर्टेक्स बन गया बेटा। इसको हम यहाँ पर मैंने ऐसी बाउंड्री बना दी। इसके नीचे देखो एक्सॉन्स जो होते हैं, एक्सॉन्स से बनता है वाइट मैटर, और वो पूरा जो पोर्शन है दैट इज़ मेडुला। पूरा पोर्शन है ये मेडुला। देखिए कुछ जो एक्सॉन्स होंगे वो ऐसे होंगे, हम कलर यूज़ करते हैं अलग अलग। कुछ एक्सॉन्स ऐसे होंगे कि नहीं? इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स फाइबर। ये है ट्रांसवर्स फाइबर। ट्रांसवर्स फाइबर, ट्रांसवर्स फाइबर, या फिर हम इसे बोलेंगे कमिश्रल फाइबर्स। ये जो कमिश्रल फाइबर है, ये कमिश्रल फाइबर क्या करते हैं? कमिश्रल फाइबर्स दैट इज द ट्रांसवर्स बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, transverse band of nerve fibers which connect gyri of two cerebral hemispheres। इस cerebral, ये देखो यहाँ तक ये डिवाइड है, cerebral hemisphere यहाँ तक, इसके यहाँ तक सेपरेट है मतलब ये कनेक्शन है क्या ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इसके साथ? यहाँ तक टूट गया है पूरा, क्योंकि यहाँ एक फिशर है, मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर। लेकिन इसके नीचे का हिस्सा देखिए, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों भी कनेक्ट हुए हैं। किसके द्वारा कनेक्ट हुए? ये जो ट्रांसवर्स बैंड है नर्व फाइबर्स का, इसके द्वारा। इसे बोलेंगे हम कमिश्रल फाइबर। क्या बोलेंगे हम? कमिश्रल फाइबर। कमिश्रल फाइबर का एग्जाम्पल है नंबर 1 कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम, हैबेनुलर, कमिश्र। ये जो कमिश्रल फाइबर है, कमिश्रल फाइबर क्या करते हैं? देखिए ये एक्सॉन की अरेंजमेंट ही ऐसी है कि वो इस एंड से निकले इस एंड में जा रहा है, इस एंड से निकले इस एंड में जा रहा है। मतलब ये जो एक्सॉन्स है ये यहाँ के सेल बॉडीज़ के है, और ये जो एक्सॉन्स है ये यहाँ के सेल बॉडीज़ के। ट्रांसवर्स बैंड बनाया है उन्होंने नर्व फाइबर का। ये जो ट्रांसवर्स बैंड है दैट इज़ कार्पस कैलोसम, इसे बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम क्या करता है? कार्पस कैलोसम कनेक्ट टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। कार्पस कैलोसम ने क्या किया? कार्पस कैलोसम कनेक्ट टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कार्पस कैलोसम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। समझ में आया? कार्पस कैलोसम इज द एग्जाम्पल ऑफ कमिश्रल फाइबर। दूसरा कमिश्र कौन सा है? हेबेन्यूलर कमिश्र। हेबेन्यूलर कमिश्र। इसके बाद एसोसिएशन फाइबर्स भी होते हैं उसमें। दूसरे कौन से? एसोसिएशन फाइबर्स। तीसरे है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग
फाइबर्स। पूरा ध्यान से देखिए, ये जो एक्सॉन की बात कर रहे हैं हम, दैट इज़ अ वाइट मैटर विच इज़ प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स, दैट इज़ विच फॉर्म मेडुला पार्ट ऑफ cerebrum, and that axons have different arrangements। ये जो एक्सॉन्स है इनकी अरेंजमेंट देखिए अलग अलग प्रकार की है। अगर ये ट्रांसवर्स, ये जो एक्सॉन के जहाँ ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स फाइबर्स या फिर कमिश्रल फाइबर्स। वो क्या करते हैं, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के गायराई को कनेक्ट करते हैं। समझ में आया ना, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के गायराई को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, कार्पस कैलोसम एंड हेबेन्यूलर कमिशर। दूसरे एसोसिएशन फाइबर्स है। ये जो एसोसिएशन फाइबर्स है ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के गायराई को कनेक्ट करते हैं। सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के गायराई को कनेक्ट करते हैं। मतलब अब इसके ऐसे समझ में आया ना, इस तरह से रेड से दिखाए वो ट्रांसवर्स फाइबर है। ये क्या है, एसोसिएशन फाइबर से फिर प्रोजेक्टिंग फाइबर बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसे, हम प्रोजेक्टिंग फाइबर भी बोलेंगे। प्रोजेक्टिंग फाइबर्स है ना, ट्रांसवर्स फाइबर, एसोसिएशन फाइबर्स। तो ये कमिश्रल फाइबर्स है। कमिश्रल फाइबर्स में कौन से आते हैं, कार्पस कैलोसम एंड हेबेन्यूलर कमिशर। क्या करते हैं ये देखिए, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कार्पस कैलोसम। एंड व्हाट इज कार्पस कैलोसम, इट इज़ कमिश्रल फाइबर। दूसरे है एसोसिएशन फाइबर्स। अभी जो हम बात कर रहे थे एसोसिएशन फाइबर्स, ये जो एसोसिएशन फाइबर्स है, ये एसोसिएशन फाइबर्स क्या करते हैं, कनेक्ट गायराई ऑफ सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कनेक्ट गायराई ऑफ सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसी सेरेब्रल हेमिस्फीयर से निकले इसी में गए। समझ में आया ना, हाँ। तो ये एक सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के गायराई को कनेक्ट करेंगे। अब प्रोजेक्टिंग फाइबर जो है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं। समझ में आया बेटा, इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे। अभी हमारे पास ब्लैक कलर से ड्रॉ करते प्रोजेक्टिंग फाइबर्स को। प्रोजेक्टिंग फाइबर्स जो है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक। देखिए प्रोजेक्टिंग फाइबर्स कैसे, इस तरह से है बेटा, वो समझ लो। ये नीचे जा रहे मतलब डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग है। लेकिन कुछ देखो ऐसे भी होते हैं, ये है असेंडिंग। तो ये जो पूरे सेरेब्रम से नीचे जा रहे, नीचे से सेरेब्रम में आ रहे, वो प्रोजेक्टिंग फाइबर्स है या फिर प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स। उसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रेन के एक पार्ट को ब्रेन के दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। वो सेरेब्रम को जो बाकी के पार्ट्स है ब्रेन के, जैसे सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में इसी को कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कॉलम्स। अब इसमें हम ट्रैक बोलेंगे। समझ में आए। तो ये जो होता है, क्या होता है, ये वाइट मैटर मेडुला, इसमें कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं, 3 प्रकार के। कमिश्रल फाइबर्स। कमिश्रल फाइबर्स क्या करते हैं, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, कॉर्पस कैलोसम है, हेबेन्यूलर कमिशर है, एंटीरियर कमिशर है, पोस्टीरियर कमिशर है। एसोसिएशन फाइबर्स क्या करेंगे, कनेक्ट द गायराई ऑफ सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तीसरे कौन से हैं, प्रोजेक्टिंग फाइबर। प्रोजेक्टिंग फाइबर कौन से हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स। वो क्या करते हैं, ब्रेन के एक पार्ट को ब्रेन के दूसरे पार्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं।
मतलब ये जो असेंडिंग फाइबर है ये दूसरे पार्ट से इम्पल्स लेके आएंगे, डिसेंडिंग ट्रैक है ये सेरेब्रम से दूसरे पार्ट को इम्पल्स लेके जाएंगे, इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा। कार्पस कैलोसम है ना, कार्पस कैलोसम के नीचे एक पोर्शन होता है दैट इज फॉर्निक्स। कार्पस कैलोसम के नीचे एक यहाँ पर एक जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज फॉर्निक्स। क्या बोलेंगे हम इसे बेटा? फॉर्निक्स बोलते हैं। ये भी एक जो दो नर्व ट्रैक ही है, ये क्रॉसिंग है नर्व ट्रैक का, कार्पस कैलोसम के नीचे होता है दैट इज़ फॉर्निक्स। तो यहाँ हमने आज पूरा जो सेरेब्रम है उस सेरेब्रम का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेंगे फंक्शनल एरियाज़ ऑफ सेरेब्रम, मतलब फंक्शन क्या होता है सेरेब्रम का।